वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपनी गुजराती के ई क्लास में। चलो, लास्ट हमने काव्य किया था हिंडोलो। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 12 अपना ओजस, जिसके राइटर है लेखक कुमारपाल देसाई। अब जो है लास्ट काव्य में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान की बात की गई थी, उनका जो झूला है उसका वर्णन किया गया था। आज हम यहाँ एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही है। चलो, अपंगना ओजस। अपंग यानी कि क्या? जिसको कोई फॉल्ट हो बॉडी में, कोई कमी हो, ऐसे कभी वो कुदरती भी होती है और कभी कोई आकस्मिक घटना घटने के बाद वो हो जाती है, लेकिन उसमें से बाहर निकल के जहाँ कामयाबी पे हम पहुँचते हैं उसे कहा जाता है अपंगना ओजस, यानी कि कामयाबी के शिखर तक पहुँचना और कामयाबी प्राप्त करना। कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर दी गई है। चलो, किसकी कहानी है और क्या स्टोरी है, चलो देखते हैं। यस, कहानी जो है उसका मुख्य पात्र है वॉल्टर। चलो, वॉल्टर ने 9 वर्ष में लकवा થઈ ગયો હતો। अब जो इसका मुख्य पात्र वॉल्टर, उसको क्या हो जाता है, आ चुकी है बट नहीं आएगी। वॉल्टर जो है वो 9 ईयर के थे तब उन्हें क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस यानी कि क्या, लकवा यानी कि क्या, तो बॉडी का जो कुछ हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, निश्चेतन बन जाता है, यानी कि उसकी जान प्राण नहीं होती है, वहां पे छूने पर भी कोई असर नहीं होता है, वैसा बन जाता है। उनको कब हो गया था? 9 वर्ष में, यानी कि जब वो 9 साल के थे तब। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें ऐसे तो जीना नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया। उसके बाद क्या बनते हैं, वो ऊंचा कूद का स्पर्धा होती है, यानी कि जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसमें वो हाई जंप में पार्ट लेते हैं और फिर कामयाब होते हैं और 15वीं ओलंपिक स्पर्धा में स्वर्ण चंद्रक प्राप्त करे थे। यानी कि 15वें नंबर की जब कंपटीशन था ओलंपिक जो है वो हर 4 साल में विश्व लेवल पे खेला जाता है, यानी कि कभी इस कंट्री में तो कभी दूसरी कंट्री में, ऐसे हर 4 ईयर के बाद होता है। उसमें वो क्या करते हैं, स्वर्ण चंद्रक प्राप्त करते हैं। चलो, ये तो हमने हाईलाइट्स देख ली कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पर उन्हें कामयाबी कैसे मिलती है और उनको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो देखते हैं अपनी जो कहानी है उसके माध्यम से। चलो, जब पैरालिसिस हो जाता है तो व्हील चेयर कैसे बिठाया जाता है, बोलते हैं व्हील चेयर। देखो, इनके भी जो पैर है वो स्टेज है, फिर कैलिपर्स ऐसा ही होता है और ये उनका कंपटीशन था जिसमें डंडी और वो ऐसे जंप लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो अपना चैप्टर है इसको। तो अब देखते हैं हम अपना जो चैप्टर नंबर 12 है अपना ओजस, कुमारपाल देसाई इसके राइटर हैं। चलो याद रखना, ठीक है। નાનકડા અપંગ કિશોર વોલ્ટરના લખવાની અસરવાળા પગ સારા થવાની આશા ડોક્ટરોએ છોડી દીધી હતી, છતાં વોલ્ટર સતત પ્રયત્ન અને મક્કમ નિર્ધારથી ઊંચા કૂદકાનું વિશ્વ વિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપ્યો એની પ્રેરણાદાયી વાત આપણને આ પાઠમાંથી જાણવા મળે છે। यानी कि जो नानकड़ो यानी कि छोटा सा जो था वॉल्टर, सब उसको लकवा हो जाता है और सारे डॉक्टर्स जो है वो क्या अपने आशा जो है वो छोड़ देते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। फिर भी वो कैसे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और कैसे खुद को स्वर्ण चंद्रक प्राप्त करने की हौड़ में सबसे पहले मतलब स्वर्ण चंद्रक प्राप्त करता है और उस वे में वो आगे कैसे बढ़ता है, उसकी पूरी कहानी प्रेरणादायी, यानी कि जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले, वैसी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। 9 વર્ષની નાની ઉંમરે એને બાળ લખવાના રોગે ધીરે ધીરે, તો ચલો અંડરલાઈન कर देना, 9 વર્ષના हो गई। 9 વર્ષમાં એને શું થયું હતું, લખવા થયો, બાળ લખવા એટલે બચ્ચों का हो जाता है वैसा। લખવાના રોગનો હુમલો એવો તે થયો એના શરીરના એક સ્નાયુ જાતે हलाने चलाने શકતો न હતો, यानी कि उसको इतनी गहरी असर हुई थी कि वो अपने हिसाब से अपना जो बॉडी का पार्ट है उसको हिला डुला नहीं सकता था। यानी कि चलो हमारा हाथ ऐसे ही पड़ा है और कोई आके ऐसे उठा के रखे, वैसे उसके स्नायु यानी कि बोन्स हो चुके थे,
हम तो अपना ऐसे फ्लेक्सिबल ऐसे कुछ भी कर सकते हैं ना आगे पीछे, वो ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। स्नायु परमेणुकाभु चालू गयो, यानी कि उसके ऊपर जो उसका कंट्रोल था वो चला गया था, वो अपना बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। जैसे हमारा है, हमें पता है कि मुझे 2 कदम आगे चलना है तो मैं वही करूंगी, ज्यादा नहीं। और फिर इस तरफ जाना है या उस तरफ, पूरा मेरा जो है बॉडी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं था। हाथ पर काम करता बंद हो गया था, यानी कि उसके जो हाथ और पैर है वो काम करना बंद हो गए थे। પોતાના સ્નાયુઓને ફરી જીવંત કરવા ભારે પુરુષાર્થ આદર્યો, यानी कि उसने क्या किया, उसने खुद के जो स्नायु थे उसको जीवंत यानी कि जिंदा करने के लिए काफी परिश्रम और पुरुषार्थ किए। पुरुषार्थ यानी कि मेहनत, जीवंत यानी कि जिंदा करने के लिए। ये सतत मेहनत करे, कसरत करे, इन्हें पानी में कसरत करवाने पर शुरुआत करी, यानी कि क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, फिर कसरत यानी कि एक्सरसाइज भी करता था, और फिर उसने क्या स्टार्ट किया, पानी में जाके उसने एक्सरसाइज करना शुरू की। एमा वारंवार थाकी जाए, क्यारे पड़ी जाए, पर हार खावानी बात नहीं। अब जो है नॉर्मली हम करते हैं उससे ज्यादा पानी का जो फ्लो होता है उसके साथ कसरत करना, एक्सरसाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसके साथ एक्सरसाइज करना उसने शुरू किया। कई बार ऐसी हालत होती थी कि वो गिर जाता था, स्लिप हो जाता था, उसको लग जाती थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके हाथ पैर काम करना बंद किए थे, उसका दिमाग और उसका जो मन है वो तो अभी भी उतना ही एक्टिव था। धीरे धीरे लकवानी घेरी असर माथी बाहर आ गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम लगा, लेकिन वो क्या है, लकवा की जो गहरी असर है उसमें से अब वो बाहर आ रहा था, यानी कि अब उसका जो है बॉडी थोड़ा बहुत काम करने लगा था। पर इना बन्ने पग हजी निष्क्रिय था, पर उसके जो 2 पैर थे वो अभी भी काम नहीं करते थे। उछड़वा, कूदवा અને રમવાની આ ઉંમરમાં આપમેળે ઉભોય રહી શકતો नहीं, यानी कि जो उछड़ने कूदने की जो एज थी, यानी कि जंप करने की, यहाँ से वहां जाने की, मस्ती करने की एज में वो क्या था, ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। चलो हमें चैन मिलता है, हम यहाँ से वहां कूदते हैं, यहाँ से वहां जंप करते हैं, ऊपर जाते हैं सीढ़ी से, मतलब बहुत सारी हम मस्ती करते रहते हैं, लेकिन जो वॉल्टर था वो ढंग से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। डॉक्टरोએ વધુ સુધારાની આશા છોડી દીધી હતી। એમણે કહ્યું કે આ બાળક કદીએ જાતે પગ હલાવી ચલાવી શકશે नहीं। जो डॉक्टर है उन्होंने क्या कह दिया था, વધુ સુધારાની ના પાડી दी थी, यानी कि उन्होंने बोल दिया था इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ये जो बच्चा है वो कभी भी अपने हिसाब से चल पाएगा नहीं, और अपना जो पैर है उसको कभी यहाँ से वहां ले जाएगा नहीं, पोते हलावी चलावी शकशे नहीं। लाकडानी घोड़ी के नीचे पैरावाड़ी कुर्सी के सहारे जिंदगी भर चालू पड़ते। लाकडानी घोड़ी यानी कि बहुत जनों को देखा होगा कि वो जो ऐसे करके आती है लकड़ी, और उसको यहाँ पे शोल्डर पे वो लोग लगाते हैं, और यहाँ एक पकड़ने का होता है, उसके सहारे वो चलते हैं। और व्हील चेयर यानी कि तो अक्सर हमने हॉस्पिटल में देखा होगा कि कभी कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको वॉक करने में दिक्कत हो, तो उसको बिठा के यहाँ से उनके वार्ड तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे भी वैसी व्हील चेयर है, लेकिन इसके लिए तो परमानेंट है कि जिंदगी भर उसे उसी के ऊपर बैठना है। आ छोकरो निराश न थयो, एना अंदरमां ऊंडे ऊंडे आशा चमकती थी, यानी कि जो लड़का था वॉल्टर वो निराश नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी डॉक्टर की बात सुनकर कि उस जिंदगी भर वो चल नहीं पाएगा। उसने इस बात को दिमाग में लिया ही नहीं, और उसके मन में अंदर तक एक ऊंडी आशा थी कि वो कभी ना कभी तो चल पाएगा। एने પોતાના નિશ્ચેતન પગ પર હળવેથી ટપલી મારી અને બોલી। अब उसने क्या किया, अब उसके जो पैर थे क्या थे, निश्चेतन यानी कि जिसमें प्राण नहीं हो वैसे ना ऊपर टपली मारता, यानी कि ऐसे टपाक करते हुए वो बोला, मारा शांत मूंगा दोस्तों
એ વિશ્વાસ રાખજો કે એક દિવસ ચાલી શકશો, દોડી શકશો, જાત જાતના કૂદકાએ लगावी શકશો। चलो इस पे अंडरलाइन कर देना कि कौन बोलता है, ठीक है। यस, वो क्या बोलता है, मारा शांत होऊंगा दोस्तों। शांत यानी कि उसके पैर जो है एकदम शांत हो चुके हैं क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी होती ही नहीं। और मूंगा, मूंगा इसीलिए कहा गया है, चलो हमको पैर में कुछ भी लगता है तो क्या है, पता चल जाता है ना, हम चिल्ला देते हैं। अब जब उसको लकवा हो गया है तो वहां पे कोई कुछ भी मारे ना तो असर होता नहीं है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। ये वैसे अपनी स्किन जो होती है उसमें जान होती है, यहाँ हम काटते हैं सीधा पता चल जाता है, मुंह से क्या होती है, आह निकल जाती है। यस, ये बोलती है। उसका जो पैर है क्या हो चुका है, मूंगा हो चुका है। अब क्या बोला, एक विश्वास रखना यानी कि ट्रस्ट रखना कि एक दिवस चाली शकशो, यानी कि एक दिन आप लोग चल पाओगे, फिर दौड़ी शकशो यानी कि दौड़ोगे, और खुद का पण लगावी शकशो, जात जात यानी कि अलग अलग तरीके के हर एक जंप को आप लगा पाओगे। आकाश ने अंबी जई एवा ऊंचा ऊंचा कूदका पण मारी शकशो, यानी कि आकाश में अंबी जाइए यानी आकाश को छू के हम बाहर नीचे आए, वैसे जंप भी हम लगा पाएंगे, उतने ऊंचे जंप हम लगा पाएंगे। पर मारा मित्रों त्या सुधी तमे हिम्मत हारशो नहीं, यानी कि तब तक आप जो है हिम्मत हारना नहीं, हुए हिम्मत नहीं हारू, यानी कि मैं भी तब तक हिम्मत नहीं हारूंगा। જોશભેર આટલું બોલતા બોલતા ધોરણે તો વોલ્ટર પોતાનો સમતોલ પણ ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં ઢળી પડ્યો, यानी कि वो ट्राई कर रहा था, इतना खड़ा होकर इतना बोल पा रहा था और तुरंत ही फिर क्या हो जाता है, समतोल यानी कि बैलेंस घुमा देता है और सीधा बेड पे गिर जाता है। वोल्टर ने आ बातचीत सांभળી એની માતા દોડી આવી, એણે પૂછ્યું, બેટા કોની સાથે વાત કરતો હતો? अब जो है वो तुरंत ही ऐसे गिर जाता है और फिर उसकी जो बातें थी यानी कि उसने जो बहुत सारी बातें की, किससे की थी, अपने पैर से की थी। क्या बातें की थी कि मारा शांत होऊंगा दोस्तों, तमे हार मानता नहीं, और खुद पे दृढ़ विश्वास रखना। ये सारी बातें उसकी मम्मी ने सुनी थी, उसको लगा कि कौन घर में आ गया है और वॉल्टर किससे बात कर रहा है। वो तुरंत आ जाती है और वॉल्टर से पूछती है, बेटा तू किससे बात कर रहा है? मारा पग साथे, पग साथे, पगते का सांभळता हशे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं तो मेरे पैर से बात कर रहा था, उसकी मम्मा पूछती है पग साथे पण पगते का सांभळता हशे? हाँ माँ, मारा पग भले चाले पर सांभळे तो खरा। क्या बोल रहा है कि हाँ माँ, मेरे पैर भले चल नहीं रहे, चलते नहीं लेकिन सुनते जरूर हैं। एम तो तेरे शू गई माताए आत्मघाती पूछी। अब जो है इसकी मम्मी उसको पूछती, अच्छा तेरे पैर सुनते हैं तो बता तूने उसको क्या कहा। चलो यहाँ से आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि जो वॉल्टर नाम का लड़का है उसको लकवा की गहरी असर हो जाती है। कौन सी एज में हो जाती है? जब वो 9 साल का था तब। और उसके बाद फिर भी वो हिम्मत नहीं आता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, वाटर में जाके करता है, पानी में जाके एक्सरसाइज करता है, और फिर उसका जो है बॉडी को थोड़ा थोड़ा लकवा से बाहर आता है, लेकिन उसके जो पैर है वो काम करना अभी तक शुरू नहीं किए हैं। तब वो क्या करता है, अपने पैर से बात करता है, उसे समझाता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और तुम भी मत हारना। चलो यहाँ पे सीखने मिलता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि यस मैं कामयाब बनूंगा। वॉल्टर भी यहाँ वैसा ही कहता है। तो चलो अब उसकी मम्मी से उसकी बातें होती है और फिर वो बताता है कि उसके पैर में उसने क्या बोला, फिर मम्मी क्या बोलेगी वो